KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं कुछ अहम खबरों पर एक नजर। I am at A1 India Homes and Township Private Limited's DTCP and RERA approved venture Qutub Valley on Kottur Road with state-of-the-art amenities. एयरपोर्ट से सिर्फ 22 मिनट की दूरी पर और कई नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के करीब है। जेपी दरगाह का मार्केट खत्म होते ही ये वेंचर कुतुब वैली है। एंड द बेस्ट थिंग इज इस वेंचर का रेट सिर्फ 10,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। EMI फैसिलिटी भी दे रहे हैं 24 महीने की, वो भी 0% इंटरेस्ट पर। साइट विजिट के लिए DM करिए। स्विग्गी ने आज अपने प्लेटफॉर्म पर स्विग्गी UPI लॉन्च करने का ऐलान किया। कंपनी ने यहां जारी एक बयान में कहा कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के UPI प्लग इन को सार्फिन को अदायगी का बेहतरीन तजुर्बा फराहम करने के लिए मरबूत किया गया है। इसमें सार्फिन को अब स्विग्गी ऐप को छोड़े बगैर UPI लेन देन मुकम्मल कर सकते हैं। इससे अदायगी का अमल आसान हो गया है। इसके लिए सार्फिन को अब 5 स्टेप के बजाय सिर्फ 1 स्टेप से गुजरना होगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी गैर मुल्की दौरे के बाद अपनी टीम के साथ हैदराबाद वापस हो गए। रियासती दारुल हुकूमत में शमशाबाद एयरपोर्ट पर कांग्रेस के लीडरों और हामियों ने इनका शानदार इस्तकबाल किया, जिन्होंने इनको शॉल और गुलदस्ता पेश किए। वजीर आला कार में ठहर कर अपने हामियों और कांग्रेस के लीडरों को हाथ हिलाकर जवाब दे रहे थे। अपने 10 रोजा दौरे अमेरिका और जनूबी कोरिया के दौरान वजीर आला ने सरमायाकारी को राग़िब करने के इक़दाम किए। इन्होंने अपने 2 ममालिक के दौरे के नतीजे पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि इन्होंने दुनिया के सामने नई तेलंगाना रियासत को मौसर तरीके से पेश किया है। साइबराबाद पुलिस ने एक ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार को 27 लाख रुपए की रकम वापस कर दी, जिसको स्टॉक मार्केट का माहिर जाहिर करते हुए धोखेबाजों ने धोखा दिया। ये कार्रवाई मुतासिरा की जानिब से दर्ज कराई गई शिकायत के बाद की गई, क्योंकि पुलिस ने पहले इसमें शामिल बैंकों से राब्ता किया और रकम को फ्रोज करा दिया, वो जो बाद में मुतासिरा को वापस कर दी गई जब इन्होंने मुतासिरा को रकम की वापसी का अदालत हुक्म हासिल किया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बुध को दावा किया है कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश या कर्नाटक से मुकाबला नहीं कर रहा, बल्कि वो दुनिया से मुकाबला कर रहा है। इस बात पर जोर देते हुए कि पड़ोसी रियासतों में हैदराबाद जैसे शहर नहीं, इन्होंने कहा कि इनका तेलंगाना से कोई मुकाबला नहीं। रेवंत रेड्डी बुध के रोज हैदराबाद में कॉग्निजेंट के नए कैंपस के इफ्तिताह के मौके पर बोल रहे थे। सरमायाकारी की दावत देने के लिए अमेरिका और जनूबी कोरिया के दौरे से वापसी के चंद घंटे बाद महकमे फूड सेफ्टी हैदराबाद में महफूज और सेहत बख्श खाने पीने की अशिया को यकीनी बनाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है, क्योंकि बेगमपेट के इलाके में मुख्तलिफ रेस्टोरेंट पर मंगल 13 अगस्त और बुध 14 अगस्त को एहलकारों ने छापे मारे। हुक्काम ने 13 अगस्त बरोजे मंगल को एक 5 स्टार रेस्टोरेंट दी मनोहर के किचन पर छापा मारा और उन्हें गैर महफूज हालात मिले, जिनमें मियाद खत्म होने वाले खानों की अशिया और एहलकारों को पैनिटरी में खराब सब्जियां भी मिली। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 15 अगस्त को यौम आज़ादी के मौके पर गोलकुंडा किला के इर्द गिर्द पाबंदियों की पाबंदी का ऐलान किया है। ये पाबंदियां सुबह 6 बजे से दोपहर तक बरकरार रहेगी। रामदेव गुड़ा से गोलकुंडा किला तक दाखिलों का इस्तेमाल A गोल्ड, A व्हाइट और B ब्लू कार पास होल्डर्स के लिए किया जाएगा, जिन्हें यौम आज़ादी के लिए मदऊ किया गया। सिकंदराबाद, बंजारा हिल्स, मसहब टैंक और मेहदीपट्टनम की तरफ से आने वाले A गोल्ड, A व्हाइट और B ब्लू कार पास वाले तमाम मदऊइन से दरख्वास्त की जाती है कि वो रेती बोली और नानल नगर जंक्शन के रास्ते आएं और बाएं मुड़ें। शहर की कई मुस्लिम समाजी तंजीमों ने बुध 14 अगस्त को वक्फ तरमीम बिल 2024 के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहरे में मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन, माइनॉरिटी डेवलपमेंट सोसाइटी, जमियतुल हदीस, ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल आवाज, मजलिस बचाओ तहरीक MPJ, मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन, माइनॉरिटी डेवलपमेंट सोसाइटी और दीगर तंजीमों ने शिरकत की। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर मौलाना सूफी खैरुद्दीन कादरी ने कहा कि इस बिल का मसूदा मुसलमानों की दौलत को नुकसान पहुँचाने और कम्युनिटी को माली तौर पर कमजोर करने के मकसद से तैयार किया गया था। इन्होंने तमाम सेक्युलर जमातों और तंजीमों से बाहर निकलकर एहतजाज करने की अपील की। पुलिस ने बुध के रोज एक नाइजीरियन शहरी समेत 3 अफराद को यहां मंशियात की फरोख्त के इल्जाम में गिरफ्तार किया और इनके पास से 256 ग्राम वजनी मंशियात बरामद किए। मुसद्दक़ा इत्तला पर हैदराबाद नारकोटिक एनफोर्समेंट विंग की टीम ने बंजारा हिल्स पुलिस के साथ मुश्तरका ऑपरेशन किया और 3 अफराद को गिरफ्तार किया। हैदराबाद पुलिस की जानिब से जारी करदा एक रिलीज में कहा गया कि इन्होंने 256 ग्राम मंशियात, 1 कार, 2260 रुपए की नकदी रकम, 5 मोबाइल फोन जब्त किए।
हैदराबाद में बुध के रोज बढ़ते हुए दर्जे हरारत का सामना करना पड़ा। शहर में मगरबी हिस्से खास तौर पर मुतासिर हुए, जिसमें 36 से 37 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द बुलंदी दर्ज की गई। मौसमी माहिरीन ने नोट किया कि गर्मी और नमी का ये इम्तिजाज हैदराबाद के लिए मखसूस है। जैसे जैसे सितंबर करीब आता है, बुध का मौसम नमी के साथ मिलकर शदीद गर्मी की वजह से अलग रहा, जिससे मानसून की गरज चमक के लिए हालात पैदा हुए। माहिरीन मौसमियात का मजीद कहना है कि शहर में आइंदा 2 रोज तक मौसम का यही अंदाज बरकरार रहेगा। IMD ने जुमेरात के लिए हैदराबाद समेत कई अजला में येलो अलर्ट जारी। L&T मेट्रो रेल लिमिटेड 25 अगस्त से नागोल मेट्रो स्टेशन और 21 सितंबर से बियापुर मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग फीस मुतारफ कराएगी। पायलट रन के एक हिस्से के तौर पर मुख्तलिफ तंजीमों के काम और कारकर्दगी को जांचने के लिए बुध को नागोल पार्किंग सहूलत को एक ट्रायल किया गया। पार्किंग की सहूलियत 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए वाज़ेह हदबंदी के साथ मुनज़्ज़म पार्किंग को यकीनी बनाएगी। बेहतर सहूलियत जैसे 24/7 CCTV निगरानी और जमीन पर सिक्योरिटी और ऐप पर मुबरी QR कोड के इख्तियारात के साथ आसान अदायगी। एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि ये पार्किंग फीस की तफसीलात मुसाफिरों की सहूलत के लिए दोनों मुकामात पर लगाए जाएंगे। फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन फॉर्डा ने मंगल को कहा कि वो कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर की इज्मत रेजी और कत्ल पर अपनी हड़ताल खत्म कर रहे हैं, क्योंकि मरकजी वजीर सेहत ने इनके मुतालबात को तस्लीम कर लिया है। फॉर्डा के एक वफ्द ने मंगल की रात यहां मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। फॉर्डा ने कहा कि हड़ताल खत्म करने का फैसला बुध की सुबह से मुअस्सिर मरीजों की बहबूद के मफाद में किया गया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन ने चारशंबे के दिन इल्जाम आयद किया है कि मोदी हुकूमत PR के लिए रोजगार का मुश्तबा डाटा इस्तेमाल कर रही है। इन्होंने कहा कि कितनी ही व्हाइट वॉशिंग कर ली जाए, ये सच्चाई बदल नहीं सकती कि लाखों अवाम रोजगार के लिए रोजाना सड़कों पर जद्दोजहद कर रहे हैं, नौकरियां बहुत कम हैं। कांग्रेस सदर ने एक्स पर एक मीडिया रिपोर्ट शेयर की, जिसमें दावा किया गया कि मुंबई पुलिस में वुमेन कांस्टेबल और वुमेन कांस्टेबल ड्राइवर्स की 1257 जायदादों के लिए रियासत भर के 1,11,000 दरख्वास्तें आई है। राहुल गांधी ने भी बुध को सोशल मीडिया एक्स पर कोलकाता में हुए इज्मत रेजी और कत्ल के बारे में अपना रद्द अमल दिया। इन्होंने अपनी पोस्ट में इस बात का जवाब देते हुए कहा कि कोलकाता में एक जूनियर डॉक्टर के कत्ल और इज्मत रेजी के लर्जा खैर वाक़ये से पूरा मुल्क सदमे में है। जिस तरह इसके खिलाफ होने वाले जालिमाना और गैर इंसानी फाइल की तह दर तह पर्दाफाश हो रहा है, इससे डॉक्टर्स बरादरी और खवातीन में अदम तहफ़्फ़ुज़ की फिजा है। राहुल गांधी ने लिखा कि मुतासिरा को इंसाफ फराहम करने के बजाय मुलजिम को बचाने की कोशिश ने हॉस्पिटल और मुकामी इंतजामिया पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। इस वाक़ये ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या मेडिकल कॉलेज जैसी जगह पर डॉक्टर महफूज नहीं है तो किस पर एतमाद करके वालिदैन अपने बेटियों को पढ़ाने के लिए बाहर भेजेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमेरात को यौम आज़ादी के मौके पर लाल किला की फसील से तिरंगा लहराएंगे। इस अजीम और शान तकारीब के पेश नजर सड़कों से लेकर आसमान तक सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। हर मोड़ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। अजीम और शान तकारीब के इनेकाद की वजह से NSG, SPG, नीम फौजी दस्तों और दिल्ली पुलिस के 45,000 से ज्यादा एहलकारों को लाल किला और पूरी दिल्ली की हिफाजत सौंपी गई। जराये के मुताबिक सिर्फ लाल किला की हिफाजत के लिए 6 सतह की सिक्योरिटी बनाई गई, जिसमें दाखिल होना किसी के लिए आसान नहीं होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 15 अगस्त 2024 को दिल्ली की तारीखी लाल किला से 78वें यौम आज़ादी को मनाने में कौम की क़यादत करेंगे। वो कौमी परचम लहराएंगे और अलामती यादगार की फसील से कौम से रिवायती खिताब करेंगे। इस साल के यौम आज़ादी का मौजू विकसित भारत 2047 है। ये तक़रीबात 2047 तक मुल्क को एक तरक्की याफ्ता मुल्क में तब्दील करने की हुकूमत की कोशिशों को नए सिरे से आगे बढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगी। कॉर्पोरेट उमूर की वजारत MCA ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ROC की रिपोर्ट की बुनियाद पर मुतारफ ई-कॉमर्स कंपनी स्नैपडील की तहकीकात शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि ये तहकीकात कंपनीज एक्ट से मुतालिक क़वानीन पर अमल न करने और गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतालिक रेगुलेटरी अहकामात की खिलाफ वर्जी के बास की जा रही है। इस हवाले से मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने इसके नतायज ने कॉर्पोरेट उमूर की वजारत में एक तहकीकाती रिपोर्ट दाखिल की थी। इसके बाद वजारत की जानिब से इस मामले में तफसीली तहकीकात के अहकामात दिए गए हैं। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से।
तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा रजा खान बंगाली 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ల మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।